हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। पहले मैं एक बार वीडियो बनाई थी, बट वो बहुत ही प्रॉपर बनाई थी, लेकिन उसमें दिखाई नहीं दे रहा था। इस वजह से मुझे दोबारा से वीडियो बनानी पड़ रही है। फिर कोई दिक्कत नहीं है, चलो आपके लिए सब कुछ करना पड़ेगा, कोई बात नहीं। चलो बेटा, आज मैं आपको पढ़ाऊँगी केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन है इक्वेशन। ओके, आई होप आपको अब दिख रहा होगा। ठीक है, चलो ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो क्या देख रहे थे? केमिकल रिएक्शन है इक्वेशन। तो सबसे पहले देखो सिंबॉलिक रिप्रेजेंट, पहले हम डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन में क्या है? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। कि कोई भी अगर हमने केमिकल रिएक्शन लिखी है उसे सिंबल के थ्रू की है। जैसे कि हमने बोला, जब हम मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ओके, ये बात बोलती है। अब ऐसी इसी तरीके से रिएक्शन बोलने में, हमें रिएक्शन बोलने में बहुत टाइम लग जाएगा, तो इस वजह से हम बोल के ना बोलकर इसे सिंबल के थ्रू लिखकर समझ जाते हैं। ठीक है, जैसे कि मैग्नीशियम की जब हमने रिएक्शन कराई ऑक्सीजन से तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। तो इसमें मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है? Mg। ऑक्सीजन का क्या होता है? O। तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO। अब जैसे बेटा इधर मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, तो ये क्या कर रहे हैं? आपस में रिएक्शन कर रहे हैं। रिएक्शन कर रहे हैं तो ये क्या हो गया? रिएक्टेंट। रिएक्टेंट मतलब जो रिएक्शन कर रहे हैं, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इन्हें हिंदी में हम बोलते हैं अभिकारक। ठीक है, और जो ये बनना है इसे बोलेंगे प्रोडक्ट। प्रोडक्ट हमेशा राइट हैंड साइड बनता है और रिएक्टेंट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड होते हैं। ओके बेटा, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हाउ टू बैलेंस केमिकल रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन को, केमिकल इक्वेशन को कैसे हम बैलेंस करेंगे? जैसे कि आयरन है, इधर H2 है, इधर आयरन का ऑक्साइड बनना और H2। ठीक है, तो इधर क्या करेंगे? ये हिट एंड ट्रायल मेथड से इधर हम एलिमेंट लिख लेंगे, जैसे आयरन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। LHS साइड, LHS लेफ्ट हैंड साइड मैंने बताया था रिएक्टेंट होते हैं। तो आयरन कितना है? 1। अब इधर की तरफ आयरन कितने? 3, तो इधर 3 लिख देंगे राइट हैंड साइड। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? 2, तो हमने 2 लिख लिया। यहाँ पे कितने हैं? 2। ओके, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? लेफ्ट हैंड साइड 1, इधर कितना है? ऑक्सीजन 4। अब हमने देखा कि यहाँ पे ना तो ऑक्सीजन बैलेंस है और ना ही आयरन बैलेंस है, बट हाइड्रोजन बैलेंस है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे 3 करने की वजह से, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 करेंगे, तो यहाँ पे 3 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे 3 पे मल्टीप्लाई किया तो 3 आयरन हो गया। फिर हमने क्या किया? हमें ऑक्सीजन बैलेंस करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 4 करने के लिए हम यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 4 लगा देंगे। तो हमने यहाँ पे 4 लगा दिया तो H2 हो गया। ठीक है, अब हमने जैसे ही यहाँ पे वो लगाया तो क्या हुआ? यहाँ पे हाइड्रोजन के जैसे 4 लगाया तो 4 2 जा 8 हो गए, बट यहाँ पे तो 2 है, तो इसे 8 करने के लिए यहाँ भी हम H2 करें, 4H2। अब देखेंगे कि ये रिएक्शन बैलेंस है या नहीं। तो हमने देखा कि 3 आयरन 3 आयरन, ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन 4, 8 हाइड्रोजन 8 हाइड्रोजन। अब ये रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। तो अब आपके एग्जाम में आया तो आप यही छोड़ सकते हो? नहीं, क्यों नहीं छोड़ सकते? क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है किसी भी रिएक्शन की स्टेट लिखना, ये भी बहुत ही जरूरी होता है। ओके बेटा, अब जैसे कि ये दिख रहा है नहीं? हाँ, जैसे कि ये यहाँ पे हमने कोई भी हमने केमिकल इक्वेशन लिखी है तो उसकी स्टेट भी लिखनी पड़ेगी। जैसे लिक्विड है तो L लिखेंगे, सॉलिड है तो S लिखेंगे, गैस है तो G लिखेंगे, एक्वस है तो EQ लिखेंगे। अब आयरन किस फॉर्म में मिलता है? आपको पता होगा, आयरन सॉलिड ही होता है H2 यहाँ पे, लेकिन ये लिक्विड होता है। बट यहाँ पे हमने स्टीम लिया, स्टीम मतलब भाप है, भाप है तो वो क्या होगी? गैस होगी। और गैस के लिए हम क्या लिखते हैं? G, तो हमने यहाँ पे G लिया है। ओके बेटा, फिर Fe3O4 ये क्या बना है? ऑक्साइड बनाया आयरन का, तो ये भी सॉलिड है। H2 गैस ही होती है तो G, तो हम इसके नीचे ना लिखकर इधर लिखेंगे, ये सही है। ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है,
तो लास्ट में जब आप यहाँ तक कर दोगे तो आपको बोर्ड एग्ज़ाम में पूरे मार्क्स मिलेंगे, कोई भी मार्क्स नहीं कटेगा। अगर आप वहीं छोड़ दोगे विदाउट स्टेट तो हो सकता है आपके 1-2 मार्क्स कट सकते हैं। ठीक है बेटा, अब मैं आपको बताऊँगी क्या टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये चलो, तो केमिकल रिएक्शन के टाइप्स में सबसे पहले 4 टाइप्स के होते हैं: कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन और डबल डिप्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसमें क्या होगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, कॉम्बिनेशन से आपको क्या समझ में आ रहा है कि कोई भी दो चीज़ का कॉम्बिनेशन कंबाइन तो होगा। कॉम्बिनेशन व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, जब दो या दो से भी ज़्यादा रिएक्टेंट कौन से होते हैं, जो लेफ्ट साइड होते हैं, रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं तो एक ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये क्या हो गया, कॉम्बिनेशन। तो दो प्रोडक्ट, एक रिएक्टेंट ये आपस में जब रिएक्शन करते हैं, अभिक्रिया करते हैं तो एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो क्या हो रहा है, जब 2 और मोर देन 2 रिएक्टेंट, 2 है, अब यहाँ पे तो 2 हैं लेकिन 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, इन्होंने आपस में कंबाइन किया तो एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ, तो ये होगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे बर्निंग ऑफ जैसे कार्बन की जब हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराई तो कार्बन डाइऑक्साइड बना, ये एक तो ये आपस में एक रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है बेटा, अब हम बात करेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब हम बात करेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन में। डिकम्पोजिशन में क्या होगा, आई होप आपको दिख रहा हो। डिकम्पोजिशन, अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन इनटू 2 और मोर सिंपल प्रोडक्ट यूजिंग लाइट, हीट, इलेक्ट्रिसिटी। जैसे कि हमने एक रिएक्टेंट लिया, जब कोई चीज़ हार्ड होती है या कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होती है तो हम उसे तोड़ते हैं तो वो बहुत छोटी छोटी स्मॉल यूनिट्स में पार्टिकल्स हो जाते हैं ना, उसी तरीके से डिकम्पोजिशन मतलब किसी चीज़ को तोड़ना। तो जैसे ही ये कॉम्प्लेक्स चीज़ थी ये भी, जैसे हमने इसे या तो हीट दे दो या लाइट दे दो या इलेक्ट्रिसिटी दे दो, कोई चीज़ बाहर से देंगे तभी तो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से वो चीज़ टूटेगी। तो हमने ये चीज़ में या तो हीट से भी, लाइट, ये सब चीज़ देंगी तो वो छोटे छोटे सिंपल प्रोडक्ट में टूट जाएगी। तो ये होती है डिकम्पोजिशन। जैसे कि ये कॉम्प्लेक्स है, ये कंपाउंड थोड़ा मतलब दिखने में लग नहीं ना, थोड़ा टफ है, तो इसे हमने स्मॉल में तोड़ दिया। ठीक है, ये रेक्टेंट हमने छोटे छोटे स्मॉल सिंपल प्रोडक्ट में तोड़ दिया, तो ये डिकम्पोजिशन। पैलेडियम नाइट्रेट को जैसे ही हमने तोड़ा तो PnO और 4NO2 और O2। ठीक है, ये कौन सी रिएक्शन थी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेस मतलब किसी चीज़ को हटाकर खुदाना। डिस्प्लेस से हमें ये समझ आ रहा है, अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट पुश आउट अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट, मतलब जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा तो वो क्या करेगा, जो लेस रिएक्टिव होगा उसे हटा देगा और खुद उससे जाकर लग जाएगा। जैसे कि आप इस तरीके से समझ सकते हो, ये दोनों फ्रेंड हैं, ये दोनों फ्रेंड हैं बट ये बेस्ट फ्रेंड नहीं है। जैसे इसका बेस्ट फ्रेंड आएगा ये इसका साथ छोड़ देगा। फ्रेंड नहीं, नॉर्मल क्लास में होते हैं, ओनली बातचीतें होती हैं इससे, लेकिन क्लोज मतलब हम सीक्रेट बात नहीं बता सकते, ओनली फ्रेंड है। जैसे हमें दिखा रहे भाई हमारा बेस्ट फ्रेंड आ गया, तो ये बेस्ट फ्रेंड क्या करेगा, इसको हटा देगा, बी को हटा देगा और ए और सी आपस में बेस्ट मतलब बातें स्टार्ट करेंगे, एक साथ बैठेंगे, सब कुछ करेंगे जो स्कूल में सब करते हैं, और बी हटा देंगे। तो जब तक ये नहीं था तो ये साथ में थे, जैसे ही इसमें बी की रिएक्शन हुई तो ये तुरंत बी को निकाल देंगे और ए सी बन जाएंगे। जैसे आयरन और कॉपर सल्फेट साथ में थे, जैसे ही आयरन ने इसके साथ रिएक्शन की तो सल्फेट इसका साथ छोड़ देगा, आयरन के साथ लग जाएगा, आयरन सल्फेट बनेगा और कॉपर निकल जाएगा। अब इसे कैसे करते हैं, ये रिएक्टिविटी सीरीज के थ्रू हम करते हैं। ठीक है, जैसे कि ये ट्रिक है रिएक्टिविटी सीरीज की। केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, कॉपर हटाओ चांदी सोना पाओ। जैसे कि केदार से क्या हो गया, केदार से पोटेशियम, ना से सोडियम से नाथ, कैल्शियम का काम, मैग्नीशियम माली, एल्युमिनियम आलू, जरा जिंक, आयरन फीका, पैलेडियम पकाता, हाइड्रोजन है, फिर कॉपर Hg मरकरी हटाओ, चांदी Ag, सोना Au पाओ, प्लेटिनियम Pd। ये पैलेडियम है, ये प्लेटिनियम।
ठीक है, ये एक ट्रिक थी, इसके थ्रू हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर सकते हैं। जैसे कि आयरन यहाँ पे है, कॉपर यहाँ पे है, तो ये कम रिएक्टिव है, कॉपर नीचे की तरफ जाते हैं तो रिएक्टिविटी सीरीज में ये कम रिएक्टिव होते जाते हैं, तो ये आयरन क्या करेगा, इसे तुरंत हटा देगा और सल्फाइड इसके साथ लग जाएगा जैसे कि आप देख रहे होंगे, और कॉपर निकल जाएगा। ये कौन सी रिएक्शन थी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेस मतलब किसी चीज को हटा के खुद जुड़ जाना। कॉम्बिनेशन में क्या था, दो चीजों का मिलना, और क्या, और कौन सी थी, कॉम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट, डिकम्पोजिशन, किसी हार्ड चीज का टूटना, मतलब कोई रिएक्टेंट है उसका टूटना, और सिंपल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करना। अब लास्ट रह गई आपकी कौन सी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये हाँ, डबल डिस्प्लेसमेंट, एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन टू कंपाउंड टू फॉर्म अ प्रेसिपिटेट। क्या है कि जब दो आयन आपस में, ये भी मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट आप इस तरीके से समझ सकते हो, दो बार डिस्प्लेसमेंट करना, जैसे कि ए बी सी डी, अब ए डी के साथ जुड़ जाएगा और बी सी के साथ रिएक्शन कर लेगा ए डी के साथ, तो आयनों का क्या हो गया, एक्सचेंज हो गया, ठीक है। और एक प्रेसिपिटेट जैसे कि Na2SO4 BaCl2, तो BaSO4 इसके साथ तो इसने प्रेसिपिटेट बना लिया, तो ये प्रेसिपिटेट का साइन ये होता है कि नीचे सॉलिड फॉर्म में बना रहेगा, और Na2NaCl बन गया। अब आपकी कौन सी रिएक्शन लगी, रिडॉक्स रिएक्शन, जो कि मैं आपको कल पढ़ाऊंगी, वो थोड़ी सी अच्छी है और उसे आपको अच्छे से फोकस से साथ पढ़ना चाहिए, लेकिन पेपर में सभी आती हैं, ये नहीं है कि वो ही आएगी, लेकिन वो आपको हाई लेवल तक पूछी जाएगी। आप मास्टर्स करोगे वहाँ पे भी आपसे पूछी जाएगी, जैसे ऑक्सीडेशन होना, रिडक्शन क्या होता है, उसे हम बहुत ही अच्छे से क्लियर करेंगे। ये पहले आप सोच रहे होंगे कि मैम ने बना के रख लिया, नहीं ऐसा नहीं किया था मैंने, तुरंत बनाए थे, बट वो वीडियो मेरी थोड़ी सी उसमें दिखाई नहीं दे रहा था तो ख़राब हो गई थी, इस वजह से मुझे दोबारा से बनानी पड़ी है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी, अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और आपको कोई भी चीज़ में अगर कुछ भी मिस्टेक हो या फिर कुछ पूछना हो तो आप प्लीज़ कमेंट कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।